हेलो नमस्कार मैं नमस्कार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। जो नई नियुक्ति होने वाली है उसको लेकर और चौथी जो काउंसलिंग होने वाली है उसको लेकर अब संस्था प्रमुख के पास एक नया ऑप्शन रहेगा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। ठीक है, जो ऑफलाइन नियुक्ति होने वाली, जो चौथी काउंसलिंग होने वाली वो ऑफलाइन नियुक्ति की जाएगी। और डीपीआई में भी बात की गई है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, पद अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ होगी। और अतिथि शिक्षक की अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता, उनके नियमितीकरण को लेकर भी हाई कोर्ट में ये याचिका लगाने वाले हैं, उसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे अपडेट पाने के लिए। अब जो काउंसलिंग की बात चल रही थी तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चौथी ऑनलाइन काउंसलिंग अब नहीं होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग की बात चल रही है। पर कब तक में शुरू कर किया जाएगा, अब इसी को कंफर्म डेट डीपीआई ने बताया है। उनका कहना है कि हमने अपनी ओर से फाइल उच्च अधिकारियों को भेज दिया है और जैसे ही हमको वहां से परमिशन मिलेगा तो हम ऑफलाइन भर्ती शुरू करवा देंगे। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, आप सबके संस्था प्रमुख के आईडी में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अभी उसमें कोई चीज खुल नहीं रही है। शॉर्ट टर्म है कि उसमें अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के संबंध में कुछ जानकारी दी गई है और उसमें खोलने पर पैनल और जो उसका ज्वाइनिंग का वो है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इसके बारे में उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर जब उस चलाते हैं उसे तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट चल रहा होगा या काम चल रहा होगा। इससे तो कंफर्म है कि ज्वाइनिंग ऑफलाइन होगी और ऑनलाइन पैनल बनाए जाएंगे और ऑनलाइन पैनल बनाने के बाद लगभग इस साल जो भर्ती का समय है या स्कूलों में स्कूल कंट्रोल चलने का समय है वो लगभग खत्म हो चुका है। ज्वाइनिंग अभी है, केवल उन्हीं पदों पर अपने हिसाब से गेस्ट टीचर नियुक्त कर पाएंगे। साथियों, जो आज गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग का एक नया वो शुरू किया गया है संस्था प्रमुख के आईडी पे, अभी वो चालू तो नहीं हो पाया है लेकिन उसमें उम्मीद है कि जल्दी वो चालू होगा और इसके बाद उसमें कोई ना कोई नई चीजें अपडेट होंगी। जैसे उम्मीद यही है कि उसमें ऑफलाइन ज्वाइनिंग के लिए ही किया गया है कि जिसकी ज्वाइनिंग ऑफलाइन होगी उसमें ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो इंटरफेस चल रहा है उसमें स्पष्ट है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ऑप्शन दिख रहे हैं और पैनल दिख रहा है, मतलब उसमें कोई ना कोई ज्वाइनिंग के लिए ही की गई है। चौथी काउंसलिंग ऑनलाइन ये तो स्पष्ट हो गया है कि अब नहीं होगी। तो संस्था प्रमुख की आईडी उसमें अब वो जोड़ दिया गया है ऑप्शन कि ज्वाइनिंग ऑफलाइन जब भी होगी, या अभी उसमें कंफर्म नहीं है कि वो क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार चेक किया, पूरी संकुल आईडी मेरे पास है तो मैंने उससे बहुत बार चेक किया, पर अभी वो जब उसे लॉगिन करके उस पर कुछ काम करते हैं तो वो अभी एरर दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी वो सही होगा, लेकिन कंफर्म यही है कि डीपीआई किसी प्रकार से पुराने लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो। साथियों, कई प्रकार के सवाल भी विधानसभा में कई मंत्रियों कई विधायकों द्वारा उठाया गया है। कांग्रेस के विधायकों ने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, और उसमें एक घिसा पिटा जवाब आएगा शिक्षा मंत्री का जो हमेशा आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे संबंध में 2011 से विधानसभा में प्रश्न उठ रहे हैं तो पहले सीधे था कि नियमितीकरण में कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, ये सब जवाब मिलता था। लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं या जवाब देते हैं विधानसभा में, वो ये लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई चल रही है, नियम बन रहे हैं। आज पिछले 2 साल से यही जवाब वो देते आ रहे हैं और इस बार भी जहां तक है 100% उनका जवाब यही आएगा। पद सुरक्षित करवाइए या पद स्थायित्व करवाइए। देखिए भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, पद स्थायी करवाना या पद सुरक्षित करवाना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, ना तो किसी एक व्यक्ति से संगठन चलता है। लोगों को या हमें कहते हैं कि हम इतने खुदगर्ज हैं हम सब कि हमें मतलब ही नहीं है कि हमारा क्या होगा।
हमें ज्वाइनिंग मिल गई, स्कूल में गुलामी कर रहे हैं, 10 से 5 की स्कूल बराबर जा रहे हैं, चाहे गिर जाए टूट जाए, यहाँ तक कि कई जगह से खबर आती है कि सर हमें 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारी पेमेंट काट ली जाती है। तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपने हक की बात आएगी तो मुझे पता है कोई आगे नहीं आएगा। बस कहने की बातें होती हैं। कई जगहों पे ऐसा भी है कि पिछले वर्ष का मानदेय नहीं मिल पाया, लेकिन किसी ने चूं से चातक नहीं की, हमारा मानदेय भुगतान नहीं हुआ। जबकि कई बार मैं बोल चुका हूं कि अपने अपने डीओ, अपने अपने बीओ से मांग पत्र डीपीआई के लिए भिजवाएंगे, तभी आपका मानदेय भुगतान हो पाएगा। क्योंकि जितने लोगों का मांग पत्र आता जा रहा है, डीपीआई उनके लिए बजट जारी कर रही है। कई जिलों में ऐसा हुआ है कि यहां से बजट उपलब्ध करवा दिया गया था, लेकिन बीओ और संकुल प्राचार्यों के लापरवाही के कारण उनका मानदेय भुगतान नहीं हो पाया। लेकिन किसी भी अतिथि शिक्षकों को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि उनका पेमेंट मिल रहा है, बस उनको ग्रुप में लिखना है और कि हमारा मानदेय भुगतान नहीं हुआ, संगठन क्या कर रहा है। मैं कई ग्रुपों में देखता रहता हूं, मैं तो लिखता हूं नहीं कि कभी भी, मैं देखता सबका रहता हूं कौन क्या लिख रहा है। बस उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, संगठन क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल ही पूछ रहा हूं कि संगठन आखिर है कहां, कौन है संगठन? क्या एक व्यक्ति से संगठन होता है? क्या पूरे प्रदेश में 1.5 लाख लोगों का एक व्यक्ति फैसला करेगा? अरे 1.5 लाख लोगों में से कम हर जिले से एक अध्यक्ष बनता है, जिले में एक कार्यकारिणी होती है, ब्लॉक में कार्यकारिणी होती है, संकुल में कार्यकारिणी होती है, लेकिन सब बस नाम के, किसी को नहीं मतलब। बस हमने व्हाट्सएप फेसबुक में लिख दिया, हमारा तो ऐसा हो गया, संगठन ने बर्बाद कर दिया, हमें बाहर करवा दिया और हम फुर्सत हो। आज एक भाई हमारे हैं कौरव जी, लिख रहे थे कि पूरे प्रदेश में 1,26,000 लोग काम कर रहे हैं। रियलिटी है, पर व्यक्ति 10 रुपए दे तो करीब 15 लाख रुपए इकट्ठा होता है। पर व्यक्ति 10 रुपए दे तभी 15 लाख रुपए इकट्ठा होता है। भविष्य सुरक्षित की हम बात करते हैं, लेकिन इतना पता है कि जब बात आएगी ना तो सबके दिमाग में एक ही बात चलती है, मेरा उसका होगा तो मेरा भी होगा। और इसी स्वार्थ के चक्कर में सब बर्बाद होते आ रहे हैं। चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे वो कोर्ट की बात हो, किसी को अगर बात आती है संगठन की, जब मैं बार बार मना कर चुका हूं हाई कोर्ट से कुछ नहीं होना, तब भी लोग हाई कोर्ट जाएंगे। आंदोलन की बात आएगी तो अगर तुम जा रहे हो ना, आप लोग कर रहे हो ना, और जब आंदोलन हो जाएगा तो खबर मिलेगी हम तो आए थे, से भले आंदोलन में ना आए। सबसे बड़ी हार हमारी होती है हमारी बहनों से, क्योंकि अगर आरटीआई के माध्यम से जो मैंने पिछले वर्ष की सूची निकाली थी, उसमें 57% महिलाएं काम कर रही हैं, और अभी उनको समस्या होती है तो डीपीआई पहुंच जाएंगी, लोगों को लेकर के, घर में परिवार में किसी को लेकर के, हस्बैंड या ससुर जी भाई किसी को लेकर जाएंगे। लेकिन जब आंदोलन की बात आएगी तो एक ही बात बोलेंगी, हमारे घर वाले परमिशन नहीं दे रहे। इतना तो कंफर्म है, जब नौकरी की बात आएगी ना, अगर नियुक्ति नहीं होगी, कोई समस्या होगी, तो पूरा परिवार में से कोई ना कोई लेके, अरे भाई हक हमें लेना है। हमारे वीडियो का फायदा क्या फायदा लोगे यार रघु जी? जो है देख रहे हो मत देखो, फायदा नहीं है तो जिसे फायदा है वो देख रहा, नहीं है नहीं देख रहा है। भीम यादव जी, हम तो कब से योजना बना के बैठे हैं, 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट केस के लिए, कितने लोगों ने आगे आए बताइए। उर्मलिया जी, चुनाव में फैसला कर दिया जाएगा, कौन किसकी औकात है? सरकार ने इतनी बढ़िया दिमाग लगाकर रख लिया, लाडली लक्ष्मी योजना, कोई नहीं हरा सकता। तो वो और एक सिस्टम निकाल रहे हैं कि जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें रहेंगी उनको प्रति माह 1,1100 कुछ रुपए मिलने वाले हैं। बिल्कुल सुनील जी, हम खुद नहीं चाहते कि हमारा भला हो, साल निकल गया, बस ज्वाइनिंग भर्ती में निकल गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। सरकार जब चाहती है मनमर्जी आदेश निकाल देती है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो संगठन में बन के बैठे हैं और जो घर बैठे हुए हैं, लोग बाहर हो जाएंगे, चुपचाप से रो लेंगे, थोड़ा करेंगे डीओ, बहुत करेंगे तो ग्रुपों में लिख देंगे और इसका शांत होकर बैठ जाएंगे। पिछले वर्ष भी यही हुआ, हजारों लोग बाहर हुए, एक व्यक्ति में इतना उतम नहीं, साहस नहीं हुआ कि हम आके डीपीआई के सामने बैठ जाए। आप लोग देखिए, रिक्त जो पद बढ़वाने वाले हैं उनका आंदोलन अनवरत चलता रहता है, हर महीने में वो दिखते ही रहते हैं। शिक्षक भर्ती वाले को देख लो, कितना आंदोलन किया उन लोगों ने, पर हम साल में एक आंदोलन कर ले, बहुत बड़ी बात है। उसमें भी संख्या आ जाए कोई गारंटी नहीं। फोन आ गया यार। देखिए, रास्ता पूछ रहे थे आप भीम रघु जी, तो रास्ता तो यही है। पहला रास्ता यही है कि आप लोग बेहतरीन ढंग से आंदोलन जिले से लेकर के ब्लॉक से लेकर शुरू हो, पूरे प्रदेश में एक अच्छा आंदोलन चले।
अब इसकी जिम्मेदारी एक एक अतिथि शिक्षक की होगी।